इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल की विशेष कवरेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हमारी जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज है उन पर विद्यार्थियों को आ रही समस्याओं के बारे में हम इस तरह की इन वीडियो में चर्चा करेंगे। तो कुछ ऐसे मुद्दे भी उठाएंगे जिससे जो फंक्शनिंग ऑफ पर्टिकुलर एजेंसी है वो भी स्मूथ हो सके और कैंडिडेट के हितों के साथ भी किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ ना हो। तो उसी कड़ी में आज की जो हमारी वीडियो है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को कुछ ध्यान आकर्षित करने के लिए है। उनका ध्यान एक विशेष मुद्दे की तरफ दिलाना चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और हमारे जो HSSC और HPSC के कंसर्न ऑफिसर हैं, जो अथॉरिटी है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी पिछले कुछ दिनों में जैसे ही कोविड-19 शुरू हुआ है तब से बहुत ही बुरी तरह से सिस्टम जिस तरह से फेल हुआ है, जिस प्रकार से हमें नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उसी कड़ी में एक बहुत पहले की समस्या चली हुई आ रही है। हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षाओं को या जो भर्ती करवाने का तरीका है उसमें एक बदलाव, हालांकि बहुत से बदलाव और अच्छे बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन एक बदलाव की तरफ मैं ध्यान दिलवाना चाहूंगा हमारे कंसर्न ऑफिसर का और इवन हरियाणा गवर्नमेंट का भी। तो दोस्तों, वो बदलाव ये हो सकता है कि जैसे हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो सेंट्रल लेवल पर रिक्रूटमेंट करता है, उन्होंने कुछ समय पहले एक अपना टेंटेटिव शेड्यूल डाल दिया था वेबसाइट पर। अभी 10 दिन पहले की बात हुई है। उसी तरह आज यानी कि 5 जून को यूपीएससी के लिए नई शेड्यूलिंग जारी कर दी गई है और उसी तरह कुछ अन्य राज्यों ने जैसे राजस्थान, उसी प्रकार से तमिलनाडु और तेलंगाना में भी इस प्रकार की जो उनकी आने वाले एग्जाम होने वाले थे उनके रिगार्डिंग उन्होंने नया शेड्यूल जारी किया है। यानी कि कैंडिडेट्स को अब यानी इस समय उन स्टेट्स का या जो फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं जैसे यूपीएससी, एसएससी, उन सब का अभ्यर्थियों को एक अनुमान है कि कब तक अब एग्जाम होने हैं और हमने किस प्रकार से तैयारी अब करनी है। तो अगर एचएसएससी भी उस पैटर्न को फॉलो करे और अपने एग्जाम शेड्यूल या फिर यूं कह लीजिए कि उससे बेटर ये होगा कि अपना कैलेंडर जारी करे साल शुरू होते ही, तो हम जैसे जितने भी अभ्यर्थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और एचपीएससी की जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको तैयारी करने के लिए एक बिल्कुल ऐसा टाइम स्लॉट मिलेगा, ऐसा समय निर्धारण किया हुआ मिलेगा जिसमें कैंडिडेट अपनी क्षमताओं को परख सकता है और ज्यादा मेहनत कर सकता है और उसको ये लंबा इंतजार जो हमारी एचएसएससी और एचपीएससी की जॉब्स के रिगार्डिंग एक पैटर्न रहा है कि वैकेंसियां 5-5, 6-6 साल तक पूरी नहीं होती और वही हशर हमने 2015 की वैकेंसियों का अब 2020 में देख रहे हैं कि वैकेंसी कैंसिल करने तक की नौबत आन खड़ी हुई है। तो इस प्रकार से आगे चलकर और अभ्यर्थी तंग ना हो, उनके हितों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है एचएसएससी, एचपीएससी, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से कि आप भी एक सकारात्मक कदम उठा सकते हैं और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आगामी आने वाली परीक्षाओं, एचपीएससी की आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए एक प्रॉपर अभी के लिए एक टेंटेटिव शेड्यूल दे जिस पे मोस्ट प्रोबेबली आप एग्जाम करवा पाए और फिर आप हर साल एक नया कैलेंडर इशू करें जिससे कि कैंडिडेट्स के मन में किसी प्रकार की कोई दुविधा ना रहे कि हम हरियाणा में जॉब के लिए अप्लाई करें। 2-3 साल का इंतजार जब तक कैंडिडेट करता है और ऐसा कैंडिडेट जो योग्य होता है और जिसको जॉब की जरूरत होती है, वो टैलेंटेड ऑफिसर, टैलेंटेड क्लर्क, टैलेंटेड पर्सन, टैलेंटेड कैंडिडेट जिनमें जिस प्रकार की क्षमता होती है, वो या तो सेंट्रल लेवल की किसी जॉब में अपनी
हिस्सेदारी बढ़ा लेते हैं, यानी कि वहां चले जाते हैं, या फिर दूसरे किसी स्टेट में वो जॉब में चले जाते हैं, या फिर पब्लिक सेक्टर जॉब में चले जाते हैं। इस प्रकार अच्छे और गुणवान अभ्यर्थियों की HSSC और HPSC में कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। तो ये भी समस्या HSSC, ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की एक समस्या है कि वेल टैलेंटेड और बहुत बढ़िया किस्म के आपको कैंडिडेट्स अगर इस प्रकार की देरी होती रही तो आपको आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जहां कैंडिडेट की ह्यूमन रिसोर्सेज और डेवलपमेंट में आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट आप उस प्रकार का नहीं हासिल कर पाएंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, और आपके अपने YouTube चैनल इंस्पिरेशनल गुरुजी को सब्सक्राइब